हेलो एवरीवन, तो वेलकम है आपका आज की इस हॉरर नाइट्स में। तो दोस्तों, आजकल के दौर में हर कोई ही अमीर बनना चाहता है और पैसों के लालच में इंसान अंधा हो गया है और लोग पैसा कमाने के लिए सारी हदें पार कर देते हैं। और ये कहानी भी एक ऐसे ही लड़के की कहानी है जिसने लालच में आकर शैतान से अपनी रूह का सौदा कर लिया और इस कहानी ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, इंग्लैंड के कैपिटल लंदन में दो लड़कियां रहती थीं। एक का नाम बीबा हेनरी था जो 46 साल की थी और दूसरी का नाम निकोल स्मॉल्समैन था जो 26 साल की थी। और ये दोनों ही स्टेप सिस्टर्स थीं, लेकिन बीबा और निकोल में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। तो दोस्तों, ये 6 जून 2020 का दिन था और इसी दिन बीबा हेनरी की बर्थडे भी थी। और इन दोनों बहनों ने प्लान बनाया कि ये लोग पार्क में बीबा हेनरी की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और इन्जॉय करेंगे। और इस पार्क का नाम था फ्राइंड कंट्री पार्क। और इन बहनों ने अपने कुछ दोस्तों को भी पार्क में इनवाइट किया। तो दोस्तों, जैसे जैसे रात होती गई, ये सारे दोस्त एक एक करके अपने अपने घर चले गए, लेकिन ये दोनों बहनें अभी भी उसी पार्क में मौजूद थीं और एंजॉय कर रही थी। और ये बहनें ये नहीं जानती थी कि आज की रात इनकी ज़िंदगी की आखिरी रात होगी। और फिर 6 जून की रात से ही ये दोनों बहनें अपने घर वापस नहीं आईं और वक्त गुजरता गया और ये दोनों बहनें लापता हो गई। और इनके घर वाले भी बहुत ही परेशान हो गए थे और इनकी मां ने इनके सारे दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन इनके किसी भी दोस्त को ये नहीं पता था कि ये दोनों बहनें कहाँ गईं। और इस मामले में पुलिस भी इन्वॉल्व हो गई। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को उन बहनों का एक पिलो और एक बैग मिला, वो भी उसी पार्क से। फिर इस पार्क को मज़ीद सर्च करने पर पुलिस को एक खून से रंगा हुआ चाकू मिला और बहुत ही जल्द पुलिस वालों को झाड़ियों के अंदर से इन दोनों बहनों की लाशें मिली। किसी ने इन बहनों को जान से मारकर झाड़ियों में छुपा दिया था। तो दोस्तों, पुलिस को इस पार्क के तालाब से इन दोनों बहनों के फ़ोन्स और क्रेडिट कार्ड्स भी मिल गए और इन्वेस्टिगेशन के लिए इस पार्क को बैन कर दिया गया। और इस वाक़ये ने इंग्लैंड के लोगों को खौफज़दा कर दिया था। तो दोस्तों, पुलिस इस केस पर बहुत ही तेज़ी से काम कर रही थी। पुलिस को एक बहुत बड़ा सुराग उसी चाकू से मिला जिस चाकू से इन दोनों बहनों का कत्ल हुआ था। तो दोस्तों, उस चाकू पर इन दोनों बहनों के साथ साथ उस किलर का भी खून लगा हुआ था जिसने इन दोनों बहनों का कत्ल किया था। शायद इन दोनों बहनों ने खुद को बचाने की कोशिश की होगी और उस किलर को भी वो चाकू लग गया होगा। फिर पुलिस ने उस खून को तमाम मुजरिमों के डीएनए से मैच किया जिनका डेटा पुलिस के डेटाबेस में मौजूद था। और यहाँ से पुलिस को एक लड़के पर शक हुआ और उस लड़के का नाम दानियाल हुसैन था। पुलिस ने इस लड़के की पिछली सारी मूवमेंट्स को चेक किया तो पता चला कि 3 जून 2020 को, यानी कत्ल से 3 दिन पहले, ये लड़का एक सुपरमार्ट में चाकू खरीदता हुआ नज़र आया और सुपरमार्ट के सीसीटीवी कैमरा में इसकी सारी फुटेज कैप्चर्ड हो गई। फिर इस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद पुलिस दानियाल हुसैन को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर गई। फिर पुलिस ने इससे पूछा कि तुम्हारी उंगलियों पर ये ज़ख्म कैसे बने हैं, और इस लड़के के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस समझ गई थी कि ये वही लड़का है जिसने इन दोनों बहनों का कत्ल किया है और इस लड़के की उम्र सिर्फ 20 साल की थी। लेकिन दोस्तों, सवाल तो ये था कि दानियाल तो इन दोनों बहनों को जानता तक नहीं था, तो फिर क्यों इसने इन दोनों बहनों का कत्ल किया। तो दोस्तों, पूछताछ के वक्त दानियाल ने पुलिस को बताया कि दानियाल ने शैतान के साथ एक सौदा किया हुआ था और उस एग्रीमेंट पेपर पर दानियाल ने अपने खून से साइन किया हुआ था। और इस एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ था कि दानियाल हर 6 महीने में 6 लड़कियों को शैतान के लिए कुर्बान करेगा, यानी ह्यूमन सेक्रीफाइस करेगा। और ये शैतान के लिए एक टेंपल यानी मंदिर भी बनवाएगा और बदले में शैतान इसे लॉटरी के टिकट जितवाएगा जो कई मिलियन डॉलर्स की होगी और इसे अमीर तरीन शख्स बना देगा और पुलिस भी इसे कभी पकड़ नहीं पाएगी। और दानियाल ने लॉटरी के टिकट्स भी पहले से ही खरीदे हुए थे, लेकिन अब दानियाल पुलिस की गिरफ्त में था। अब दोस्तों, इस पूरी कहानी का मास्टरमाइंड एक और शख्स भी है जो अमेरिका में बैठा हुआ था और उस शख्स का नाम मैथ्यू लॉरेंस था।
ये शख्स सैटनिस्ट था, यानी शैतान को पूजता था, और ये इंटरनेट पे ऐसे ही लोगों को ढूंढता था जो लालच में आकर शैतान के लिए काम करें। और इसी ने दानियाल को ये यकीन दिलाया था कि अगर शैतान के लिए ये 6 औरतों को कत्ल करेगा तो शैतान इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देगा। तो दोस्तों, दानियाल इन दोनों बहनों को जानता तक नहीं था, लेकिन फिर भी पैसों के लालच में और शैतान के बहकावे में आकर दानियाल ने इन दोनों बहनों को जान से मार दिया। अब दोस्तों, दानियाल पहले भी किसी छोटे मोटे जुर्म में गिरफ्तार हो चुका था, जिस वजह से पुलिस के डेटाबेस में दानियाल का रिकॉर्ड अवेलेबल था, और अब अदालत ने दानियाल को 35 साल के लिए जेल भेज दिया है। और दूसरी तरफ मैथ्यू लॉरेंस फरार हो गया था और अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। खैर, आजकल के लोगों का ज़मीर मर चुका है और पैसों के लालच में लोग किसी को भी कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हमारी यही हरकतें हमें जहन्नुम की आग में ले जाती हैं। तो दोस्तों, अगर यहाँ तक पहुँच ही गए होगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, आप अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।